today's class. I am Dr. Neeti Rathod and I am back again with another video on environmental sciences. Chapter 3 हमने शुरू किया था लिथोस्फीयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. इसी का सेकंड पार्ट है नॉइस पोल्यूशन, जो आज हम डिस्कस करेंगे. नॉइस पोल्यूशन हमेशा से ही रहा है, लेकिन नॉइस पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है ये हमेशा से ही जो सोसाइटी में प्रिवेल करती रही है, लेकिन अब इसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है because of use of too much heavy machinery, electrical appliances, electronic gadgets, and because of too much of construction all over, right? तो नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये एक बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम बन गई है, एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम बन गई है और इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स देखने में आए हैं. तो चलिए आज पढ़ते हैं नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि मैंने बताया, नॉइज पोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. नॉइज पोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं अनवांटेड साउंड की तरह. इट इज बेसिकली डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड कमिंग आउट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. एनवायरमेंटल नॉइज में बहुत सारा अनवांटेड साउंड होता है जो हमारी कम्युनिटी से आता है, एक्सेप्ट जो ओरिजिनेट होता है इन द वर्क प्लेस. एनवायरमेंटल नॉइज पोल्यूशन एक तरह का एयर पोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको. एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है हेल्थ एंड वेलबींग को. बहुत ज्यादा सिवियर एंड वाइड स्प्रेड हो गया है ये देन बिफोर, और ये आगे भी इंक्रीज करता रहेगा इन मैग्नीट्यूड एंड सिवियरिटी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ये बढ़ता ही जाएगा अर्बनाइजेशन की वजह से. और जो एसोसिएटेड ग्रोथ है ना, जिसमें हम इंक्रीजिंगली पावर यूज कर रहे हैं, बहुत तरह के मोबाइल सोर्सेज यूज कर रहे हैं नॉइज के, ये ऑल्सो कंटिन्यू करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ इन हाईवे, रेल, एयर ट्रैफिक, जो मेजर सोर्स है एनवायरमेंटल नॉइज के. फैक्ट्री वर्क प्लेस में वर्कर्स जो है बहुत हाई नॉइज को एक्सपोज रहते हैं बिकॉज ऑफ मशीनरी, यूज ऑफ मशीनरी, और ये उनका रूटीन रहता है. तो लॉन्ग रन में इनको ईयर में लिसनिंग में डैमेज जो है वो कॉज होता है. इसके जो नॉइज पोल्यूशन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये बहुत तरह के हैं, परवेजिव हैं, परसिस्टेंट हैं, मेडिकली एंड सोशली सिग्निफिकेंट हैं. नॉइज से डायरेक्ट एंड क्यूमुलेटिव इकट्ठे होकर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जो हेल्थ को इम्पेयर करते हैं, जो वर्किंग कैपेसिटी को कम करते हैं, एफिशिएंसी को कम करते हैं, जो हियरिंग डिसेबिलिटी कॉज कर सकते हैं, और इसकी वजह से बहुत ही रियल इकोनॉमिक एंड इनटैंजिबल लॉसेस हो सकते हैं. नॉइज से बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं जो लीड कर सकता है टू हियरिंग लॉस. इससे आप कान से सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है. स्लीप डिसरप्शन कॉज करता है. कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं इसकी वजह से. सोशल हैंडीकैप्स हो सकते हैं. इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है, एफिशिएंसी कम होती है, नेगेटिव सोशल बिहेवियर बढ़ता है, अनॉयंस रिएक्शंस, गुस्सा आना, बहुत अनॉय हो जाना, एब्सेंटिज्म एंड एक्सीडेंट्स, ये सभी इसके बहुत मेजर जो है वो इफेक्ट्स हैं. ये इवन इम्पेयर करता है एक पर्सन की एबिलिटी टू एंजॉय वंस प्रॉपर्टी एंड लेजर टाइम, और इंक्रीज करता है एंटी सोशल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को. नॉइज की वजह से हम अपना लेजर टाइम अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है. कंटिन्यूअस नॉइज की वजह से एंटी सोशल बिहेवियर जो है ये बढ़ रहा है. नॉइज एडवर्सली इफेक्ट करता है जनरली हेल्थ को, वेलबींग को, बिल्कुल उसी तरह से जिससे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस करता है इफेक्ट, वैसे ही नॉइज इफेक्ट करता है. तो ये कंटिन्यूअस नॉइज जो है वो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है माइंड में, ब्रेन में. बहुत ज्यादा नॉइज जो है वो फ्यूचर जनरेशन को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स कॉज करता है, सोशल एंड लर्निंग एनवायरनमेंट को भी बिगाड़ता है, डिस्टर्ब करता है, और ओवरऑल कुल मिला के इससे फिर इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो हो सकते हैं. WHO ने नॉइज क्वालिटी के गाइडलाइंस दिए हैं. उन्होंने कुछ वैल्यू समराइज की हैं जो स्पेसिफिक है अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए, और उसका इफेक्ट भी बताया है. हर एनवायरनमेंट और हर सिचुएशन में गाइडलाइन वैल्यूज जो हैं वो कंसिडरेशन में ली गई हैं और आइडेंटिफाई किया गया है इनके हेल्थ इफेक्ट्स को, और एक सेट को, और एक लोएस्ट लेवल बताया गया है नॉइज का जो हेल्थ को इफेक्ट करता है. इसको क्रिटिकल हेल्थ इफेक्ट कहते हैं. ये सभी बेस्ड है ऑन लोएस्ट लेवल ऑफ नॉइज दैट इफेक्ट हेल्थ.
इसे क्रिटिकल हेल्थ इफेक्ट कहते हैं। हेल्थ नॉइज का वो लोएस्ट लेवल जो हेल्थ को इफेक्ट करता है, इसे कहते हैं क्रिटिकल हेल्थ इफेक्ट। जो गाइडलाइंस में जो वैल्यूज दी हैं वो टिपिकली इफेक्ट करता है लोएस्ट लेवल को फॉर जनरल पॉपुलेशन, सच एज वो जो इंडोर स्पीच इंटेंजिबिलिटी। गाइडलाइंस टिपिकली कॉरेस्पॉन्ड करते हैं लोएस्ट इफेक्ट लेवल को फॉर जनरल पॉपुलेशन, लाइक जो इंडोर्स रहते हैं नॉर्मल जहां बातचीत होती है उनको। नॉइज गाइडलाइन वैल्यूज जो हैं आर ऑनसेट ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स फ्रॉम नॉइज एक्सपोजर। देखिए ये है सारे WHO की गाइडलाइंस, आप देख सकते हैं। इन्होंने बताया आउटडोर लिविंग एरिया में, है ना, टाइम बेस आवर्स, ये बेस आवर्स दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड लिमिट दिया हुआ है, डेसिबल में ये लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, ये मैक्सिमम एक लिमिट है और ये एक इक्विवेलेंट लिमिट है। ठीक है, सबसे पहले देखो आउटडोर लिविंग एरिया 16 घंटे का हम देखा जाए तो 16 घंटे में एक स्टैंडर्ड होता है 50 से 55 डेसिबल ऑफ नॉइज। ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम नहीं दिया है। ड्वेलिंग इंडोर्स इनसाइड बेडरूम्स, घरों के अंदर जो नॉइज है 16 घंटे में 35 डेसिबल जो है वो होना चाहिए। हो सकता है एक क्या है ये, इसको हम बोलेंगे एक इक्विवेलेंट, एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है ना वो होना चाहिए, होता है। फिर अगर हम 8 घंटे में देखें तो 8 घंटे में ये 30 होता है और मैक्सिमम 45 डेसिबल हो सकता है। आउटसाइड बेडरूम्स, जो बाहर के रूम्स हैं जहाँ शोर ज्यादा होता है, 8 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 45 डेसिबल है, मैक्सिमम हो सकता है 60। स्कूल्स, क्लासरूम्स, प्री स्कूल में इंडोर्स क्लासेस के दौरान, इंडोर क्लासेस के अंदर 35 होना चाहिए। ठीक है, फिर प्री स्कूल बेडरूम्स इंडोर्स में स्लीपिंग टाइम में 30 होना चाहिए। स्कूल प्लेग्राउंड आउटडोर में जब प्ले करते हैं, खेलते हैं, तब बहुत शोर मचाते हैं, उस टाइम 55 होता है ये इक्विवेलेंट, जो नॉर्मल जो है ना स्टैंडर्ड वो। हॉस्पिटल्स वार्डरूम्स में इंडोर्स 8 घंटे में 30 और 16 घंटे में भी ये कह रहे हैं कि 30 जो है वो होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 40 होता है, होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन बेसिकली, नॉइज जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है ना। बाय प्रोडक्ट किस चीज का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का। जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यहाँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हमने सेटअप कर ली है, तो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरीज चलती हैं, उनके फैंस चलते हैं, बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरों में बहुत ज्यादा पब्लिक, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, रोड्स पर गाड़ियां होती हैं सभी तरह की, है ना, लाइट लाइट मोटर व्हीकल्स, हेवी मोटर व्हीकल्स। फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो हम अलग अलग तरह के अप्लायंसेस घरों में यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर, है ना, ये सभी नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग नॉइज पोल्यूशन जो है वो बेसिकली दो तरह के सोर्सेज हो सकते हैं इसके, एक है इंडस्ट्रियल सोर्स और दूसरा है नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोर्स यानी वो सभी नॉइज जो इंडस्ट्री से आ रहा है, बड़ी मशीन से आ रहा है, जो बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं और इनकी बहुत ज्यादा नॉइज रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स क्या होगा, नॉइज जो क्रिएट हो रहा है ट्रांसपोर्ट से, व्हीकल से, नेबरहुड नॉइज से, जैसे पड़ोस में म्यूजिक बज रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है, घरों में जो अ, घरों में जो नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं हम, उससे शोर शराबा हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में, इस तरह से। तो ये जो घरों में हमारे नेबरहुड में जो नॉइज प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिक, ये फिर नेचुरल और मैनमेड दो तरह का हो सकता है। नेचुरल तो वही है, वो है जो नेचुरल है। मैन मेड में हमारा आ जाएगा अप्लायंसेस जो हम यूज करते हैं ना, ये मैन मेड की कैटेगरी में आएगा। नेचुरल साउंड जो है बातचीत का साउंड है, बच्चे खेल रहे हैं उसका साउंड है, टीवी चल रही है, ये सब चीजें, ये सब नेचुरल है ना। लेकिन मैन मेड में अप्लायंसेस का साउंड, इवन टीवी का साउंड भी इसमें आएगा, वॉशिंग मशीन जो है उसका नॉइज है, ये सब मैन मेड में आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो नॉइज सोर्सेज हैं उनको हम कैटेगराइज करें तो सबसे बड़ा सोर्स है रोड ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट। आपने देखा जब प्लेन उड़ता है, एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ और लैंड करते हैं तब कितना ह्यूज, बहुत ही ह्यूज नॉइज जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत नॉइज प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रीज से, कंज्यूमर प्रोडक्ट से, एक्सेट्रा।
रोड ट्रैफिक नॉइज, सिटी में मेन सोर्स जो है ऑफ ट्रैफिक नॉइज वो है मोटर्स एंड एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोज, स्मॉल ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। इस तरह का सोर्स जो है वो नैरो स्ट्रीट्स एंड टॉल बिल्डिंग्स की वजह से ऑगमेंट हो सकता है, जिससे कैनियन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें ट्रैफिक नॉइज जो है वो रेवर्बरेट करता है, गूंजता रहता है वहां पर। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम ज्यादा होती है। एयरक्राफ्ट नॉइज, नाउअडेज जो लो फ्लाइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन गए हैं, है ना। ये एक नए तरह का कम्युनिटी अनॉयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे जैसे नेशंस अपना अपना नैप ऑफ द अर्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं ना, तो वो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बढ़ा दिए इन्होंने नेशनल पार्क्स के ऊपर, जो जंगल वाले एरिया है वहां पर, और दूसरे एरियाज जहां पर पहले एयरक्राफ्ट नॉइज जो है वो नहीं होती थी, लेकिन अब वहां एयरक्राफ्ट नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नॉइज फ्रॉम रेल रोड्स, locomotive engines, horns and whistles, switching and shunting operation in rail yards, ये बहुत सारे नेबरहुड कम्युनिटीज जो है वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेल कार रिटार्डर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हाई लेवल स्क्रीच प्रोड्यूस करता है, जो 120 डेसिबल तक पहुंच सकती है, और ये 100 फीट के डिस्टेंस तक सुनाई देती है। ठीक है, और ये करीब 138 डेसिबल के लेवल तक ट्रांसलेट हो जाती है, या 140 डेसिबल तक एट रेल रोड वर्कर्स ईयर्स। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो 138 148 40 डेसिबल्स तक का जो साउंड है वो फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन नॉइज। कंस्ट्रक्शन की वजह से नॉइज आता है, हाईवेज बन रहे हैं, सिटी स्ट्रीट्स बन रही हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये मेजर कंट्रीब्यूशन है टू अर्बन सीन। कंस्ट्रक्शन नॉइज बहुत बड़ा सोर्स है। न्यूमेटिक हैमर्स, एयर कंप्रेसर्स, बुलडोजर्स, लोडर, डंपिंग ट्रक्स, पेवमेंट ब्रेकर्स, ये सब बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं कम्युनिटी में। नॉइज इन इंडस्ट्री, हालांकि इंडस्ट्रियल नॉइज जो है वो कम्युनिटी में कम प्रिवेलेंट रहता है, कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है नॉइज की, है ना। लेकिन जो नेबर एरियाज है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो बाहर रहती हैं, शहरों के बाहर का रहती हैं, मेन सिटी में नहीं होती हैं, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं। लेकिन जो उनके आसपास के जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पे सोर्सेस हो सकते हैं फैंस, मोटर्स, कंप्रेसर्स, जो बिल्डिंग के बाहर माउंटेड रहते हैं, है ना, तो ये आसपास की कम्युनिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो इंटीरियर नॉइज होता है, इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन चल रही है, तो वहां के वर्कर्स जो नॉइज एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ह्यूज होता है। वहां के वर्कर्स को बहुत ज्यादा से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग आवर्स तक इस नॉइज के कांटेक्ट में रहते हैं। तो जो वर्कर्स हैं इनमें हेयरिंग लॉस हो जाना, कंप्लीटली जो सुनने की क्षमता है खत्म हो जाना, एक बहुत ही कॉमन सी लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो है ये है नॉइज इन बिल्डिंग। अपार्टमेंट्स में रहने वाले जो है ये काफी नॉइज प्रोड्यूस करते हैं अपने घरों में, स्पेशली जब बिल्डिंग जो है वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं की जाती है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती है, तो एक घर से दूसरे घर में नेबर्स में बहुत ज्यादा साउंड का फैलना इज वेरी कॉमन। इंटरनल बिल्डिंग नॉइज लाइक प्लम्बिंग का काम चल रहा है कहीं पर, बॉयलर्स हैं, जनरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स, फैंस, ठीक है ना, ये काफी ऑडिबल हो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत अनोइंग हो जाते हैं। अगर वॉल्स को इम्प्रॉपरली इंसुलेट नहीं किया जाता है, सीलिंग्स को प्रॉपरली सीलिंग्स को प्रॉपरली इंसुलेट नहीं किया जाता है ना, तो कोई म्यूजिक अगर लाउड म्यूजिक बजा रहा है, तेजी जोर से लोग बात कर रहे हैं, फर्नीचर्स मूव कर रहे हैं, इस तरह का नॉइजी एनवायरनमेंट जो है वो आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब करता है। नॉइज फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट जैसे कि वैक्यूम क्लीनर मैंने बताया अभी, कुछ किचन के अप्लायंसेस भी कंटिन्यूअस नॉइज जो है वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द कंट्रीब्यूशन डेली नॉइज डोज में बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होता है, पर फिर भी ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेट्स सी द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज। सबसे पहले देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड प्रॉपर्टी। नॉइज हमेशा से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन में था, लेकिन ये ऑब्वियस है कि इतना इंटेंस और इतना वेरिड और इतना ह्यूज लेवल पे ये हो गया है लास्ट सेंचुरी में, ये किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। नॉइज पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन बीइंग को बहुत ही इरिटेबल बना देता है, बहुत इरिटेट हो जाना छोटी छोटी बातों पे, बहुत ही कॉमन सी बात है ये। नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट जो है इसके बहुत मल्टी फेसेटेड है, इसके बहुत तरह तरह के
इसके इफेक्ट हो सकते हैं और ये आपस में इंटररिलेटेड भी हैं। नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग एनिमल प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1 अगर हम देखें तो ये मैंने कहा था कि मैन का वर्किंग एफिशिएंसी कम करता है। कंटिन्यूअस नॉइस के इम्पैक्ट में जब आप रहते हो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, जिससे पता चला है कि कंटिन्यूअस नॉइस की वजह से ह्यूमन की काम करने की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। सिन्हा ने एक स्टडी की थी इंडिया में। इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल बूट्स को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो इससे ह्यूमन बींग्स का जो एफिशिएंसी है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो ह्यूमन की वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रिलेटेड है टू नॉइज। अगर आप लगातार बहुत ज्यादा नॉइज में रहते हो तो एक तरह का बहुत अनोयंस क्रिएट होता है, एक आपके माइंड में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स जो हम बहुत सारी कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ सकते हैं इसका ऑडिटरी इफेक्ट, सुनने में इसका इफेक्ट, स्पीच इंटरफेरेंस, बोलचाल के बीच में इंटरफेरेंस होना, नॉइज हो रहा है तो आप प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इसे बोलते हैं स्पीच इंटरफेरेंस। इसके बाद होता है स्लीप इंटरफेरेंस। अगर आप नॉइज अगर बहुत ज्यादा है तो आप प्रॉपर्ली स्लीप नहीं कर पाते हैं। जब आप स्लीप नहीं कर पाते हैं, आपका ब्रेन प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं ले पाता है ना? तो फिर एक चिड़चिड़ापन, एक अनोयंस, इस तरह का आपका जो बिहेवियरल चेंजेस हैं ये दिखने में आते हैं। एक होता है जेंडर अनोयंस। अब जनरली आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं और कुछ भी शोर आ रहा है बार बार तो आपको एक अनोयंस होता है ना? तो इसको जेंडर अनोयंस कहते हैं। एक खींच आती है, गुस्सा आता है, आप अनोय होते हैं, दैट इज नोन एज जेंडर अनोयंस। आप कोई भी नॉर्मली घर में बैठे हैं, प्रॉपरली टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत नॉइज आ रहा है रोड्स के, ट्रैफिक का, तो ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जेंडर अनोयंस। फिर ये आपका टास्क इंटरफेरेंस। कोई भी प्रॉपर टास्क आप करना चाह रहे हैं, ऑफिस में हैं आप या आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत होता है, घरों से लोग काम कर रहे हैं। अब अगर आप रोड का ट्रैफिक का साउंड आ रहा है, आसपास से दूसरी नॉइजेज आ रही हैं, हमारे यहाँ प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस बहुत होते हैं, किसी के यहाँ कुछ भी प्रोग्राम है, कुछ वेडिंग फंक्शन है, इससे बहुत, तो इसको बोलते हैं टास्क इंटरफेरेंस। आप कोई टास्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ नॉइज, तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टास्क इंटरफेरेंस। देन कम्स बिहेवियरल इफेक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा नॉइज के कांटेक्ट में रहने की वजह से बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत अनोयंस आता है, अनॉय हो जाते हो आप बात बात पे, है ना? इस तरह की चीजों को बिहेवियरल इफेक्ट कहते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो बहुत कंटिन्यूअस नॉइज के कांटेक्ट में रहने की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा होते हैं इमोशनल एंड पर्सनोलॉजिकल इफेक्ट। इमोशनली भी जो इंसान है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। पर्सनल पर्सनली उसकी एक पर्सनैलिटी पे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, ये इस कैटेगरी में आ जाता है। और बाकी सब जो आते हैं वो अदर इफेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आजकल नॉइज पोल्यूशन में जो फोकस है वो वेरीज स्टडीज और रिसर्च का फोकस है नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ और एफिशिएंसी के ऊपर देखा गया है, प्रूव किया जा चुका है। ये रिसर्च ये शो करती है कि ट्रैफिक नॉइज अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इस सेंचुरी की बिगिनिंग से लेके, और ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स। ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्बन एरियाज में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नॉइज इज ट्रैफिक इंड्यूस्ड नॉइज, जो 80% ऑफ कम्युनिटी नॉइज को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। 80% जो कम्युनिटी नॉइज है वो ट्रैफिक से आता है। ट्रैफिक नॉइज कॉज होती है बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉइज है अर्बन एरियाज में, और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये देखिए, ये एक पाई डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने सारे सोर्सेज बताए हुए हैं। सबसे बड़ा जो 79% है रोड्स, जो हमने अभी भी बोला, ट्रैफिक। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद रोड्स, रेलवेज, ये सब 4% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। फिर ये जो ग्रे है, बाकी बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं, बाकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है, ये ग्रे वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ 2% है। ठीक है। उसके बाद 2% जो है वो शूटिंग रेंजेस हैं, और सिर्फ 1% मोटर स्पोर्ट्स है। इंडस्ट्री जो है ये भी 4% है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो रोड ट्रैफिक है, रेलवे, कंस्ट्रक्शन साइट, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सब 4% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बाकी जो है ये सिर्फ 1 या 2% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन है वो है ट्रैफिक नॉइज।
ये देखिए, ये एक सिंपल डायग्राम से, फिगर से ये बताया गया है नॉइस पोल्यूशन के कारण क्या क्या है, देख सकते हो आप। इसमें नॉइस पोल्यूशन को रोकने का तरीका बताया गया है। नॉइस बैरियर्स का यूज करना, ट्रैफिक का प्रॉपर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक कार्स यूज करना जो कि नॉइजी नहीं होती हैं, आउटलेट रोड सर्फेसेस, लैंड का प्रॉपर यूज, प्लानिंग और डिजाइन, बिल्डिंग की इस तरह की डिजाइन की जो आवाज है वो बाहर नहीं आए, चेंजिंग ड्राइविंग स्टाइल्स। ड्राइविंग स्टाइल चेंज करने का मतलब है कि अनवांटेड जो हॉर्न्स, आप देखना रोड पे 90% जो हॉर्न होता है वो बिल्कुल अनवांटेड होता है। अगर पूरा ट्रैफिक जैम है और बीच में सभी हॉर्न्स यूज कर रहे हैं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर पूरा ट्रैफिक जैम है, कोई मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो देयर इज नो सेंस ऑफ यू नो ब्लोइंग हॉर्न अगेन एंड अगेन, बट यू विल सी कि 90% पीपल दे कंटिन्यूअसली ब्लो द हॉर्न, है ना। तो इसीलिए कहा है कि चेंजिंग ड्राइविंग स्टाइल, थोड़ा सा अगर हम सेंस यूज करें, कॉमन सेंस यूज करें, और जहां नहीं है यूज, जहां जरूरत नहीं है वहां हॉर्न ब्लो ना करें, तो बहुत ज्यादा नॉइज जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग का इंसुलेशन करना, ब्रेक ब्लॉक्स बनाना फॉर ट्रेन्स, ये सभी बहुत अच्छे तरीके हैं नॉइज को रोकने के। नॉइज अबेटमेंट एंड कंट्रोल की बात करें तो बहुत तरीके से कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहला होता है कंट्रोल एट सोर्स, जहां से नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर नॉइज को रोकना। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया इंटरवेंशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। साउंड का जो ट्रांसमिशन का जो पाथ है, इस पाथ को बीच में अगर इंटरवीन कर दिया जाए तो उतना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तीसरा हो सकता है नॉइज रिडक्शन एट रिसेप्टर लोकेशन, जहां पर नॉइज पहुंच रही, जो रिसीव कर रहे हैं वहां पर नॉइज को रिड्यूस करना। फिर होम एंड हाउसेज, होम घरों में, ऑफिसेज में अप्लायंसेस को टर्न ऑफ कर देना जब वो यूज में नहीं है। ठीक है। जो नॉइजी मशीन्स हैं इनका डोर शट कर देना, ईयर प्लग्स यूज करना, वॉल्यूम को कम रखना, नॉइजी एरिया से थोड़ी दूर रहना ज्यादा बेटर है। नॉइज लेवल की लिमिट्स फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो नॉइज लेवल की जो लिमिट्स है उनको फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा जो सेंसिटिव एरियाज हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, है ना, इनके बाहर नॉइज लेवल को कंट्रोल करना। और दूसरा है बाय गो ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज। ये तो हम जानते ही हैं, जितना ज्यादा प्लांटेशन होगा उतना ही ज्यादा जो एक्सेस नॉइज है वो कम होता है, क्योंकि जो ट्रीज हैं ये साउंड को के वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट इज ऑल इन नॉइज पोल्यूशन। ये हम स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं, कोई बहुत नई चीज तो नहीं है, पहले भी हमने बहुत पढ़ी है। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज हम अच्छी कर देंगे, थोड़ा सा इसका लेवल हम बढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब आंसर लिखते हैं ना, तो इवन बीटेक के स्टूडेंट्स जो हैं वो 6-7 क्लास का आंसर लिखते हैं, विच इज रॉन्ग। जब आप बीटेक में आंसर लिख रहे हैं नॉइज पोल्यूशन का, तो उसका लेवल अलग होगा। अगर वही आंसर आप नॉइज पोल्यूशन क्लास 7th में लिख रहे हैं तो बहुत डिफरेंट होगा, है ना। जब हमने पढ़ा था आपको समझ में आया होगा, हमने नॉइज पोल्यूशन कैसे पढ़ा है, अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ा है, इसके सोर्सेज अलग अलग पढ़े हैं, हमने इसकी इफेक्ट्स अलग अलग पढ़े हैं, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना। तो इस तरह से आपका जो राइटिंग का जो तरीका है वो आपका, आपके जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। तो still if you have any confusion, you can definitely write your doubts in the comment box and I will get back to you. Students, अगर आपको videos पसंद आ रहे हैं then do like and subscribe my channel and also share it as much as you can with your friends. So that's all in today's class. See you in the next lecture. Until then, take care. Goodbye.